नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से 3 अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जोशी जी हमारे साथ हैं जो कि वहाँ पे अनुभाग अधिकारी हैं, और रविंद्र किराल जी मौजूद हैं, आप वहाँ पे लिपिक हैं, वरिष्ठ लिपिक हैं, और नजवीर सिंह जी हैं। आप तीनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है। अपने श्रोताओं के लिए सर जानना चाहेंगे कि संगीत नाटक अकादमी ये क्या संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है या किस तरह से ये काम करती है? हमारे इसकी थोड़ा यात्रा को भी जानना समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो हमारा इस माह का जो प्रतिज्ञा है उसको संगीत नाटक अकेडमी के साथ करने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद उनका करते हैं। संगीत नाटक अकादमी जो है वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो 1953 से निरंतर प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। और इस माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में लगभग पूरे भारतवर्ष में और हम हमेशा हर महीने हर सप्ताह हम कार्यक्रम करते रहते हैं। ये जो प्रतिज्ञा जो सीरीज़ है इसका जो इनोवेशन हम कहें या इसकी जो सोच हम कहें कि ये कहाँ से आया, इसके लिए हमारी जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, ये उन्हीं का ही एक इनोवेशन है। प्रदर्शन कलाओं में तो हम जैसा देखते हैं कि प्रदर्शन कलाओं में तो जब हम कार्यक्रम करते हैं तो लोक गायक हैं, कलाकार हैं, शास्त्रीय गायक हैं, जो भी हैं वो आते हैं और अपनी प्रदर्शन कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और जिससे लोग भी काफ़ी लाभान्वित होते हैं। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय का ये था कि प्रदर्शन कलाओं के लिए जो कलाकार है उसका उस क्षेत्र में जहाँ वो आज है उसके पीछे उसका क्या योगदान रहा, वो क्या किस जो उसकी जो जर्नी रही है वो क्या रही है जिस मुकाम पर वो आज है। तो इस प्रतिज्ञा जो हमारी सीरीज़ है, जो हमारा ये कार्यक्रम है, इसके माध्यम से इसके अंदर बहुत कम हम प्रदर्शन कला का बहुत कम प्रयोग करते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जो कलाकार है वो अपने जो जीवन भर का जो उसका यात्रा रही है इस कला के लिए, कि वो जो नए बच्चे जो आ रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, जो नए बच्चे अभी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस कलाओं के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कला हम कैसे सीखें, क्या इसको हम अपना आगे अपने कैरिकुलम में कैसे हम इसको करें। तो उसके लिए ये है कि वो जो कलाकार होते हैं वो अपनी जो उनका जो जीवन का सारांश है कला का, वो सारे बच्चों के साथ और ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, ताकि उनको ये पता लग पाए कि आज हम जिस जगह पर हैं वो हमने किस तरीके से आज हम इस जगह पर पहुँचे हैं, और जो जिस क्षेत्र के वो कलाकार होते हैं जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो उनके जो एक बहुत ही बारीक जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों को पता चले। तो इसका कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको प्रदर्शन कलाओं देखने के अलावा उसके कलाकार के जो संघर्ष को भी और उसके जो छोटे जो उसके प्रयोग जो उन्होंने अपने जीवन में किए हैं वो बच्चों को पता चले, ताकि और बच्चे भी उससे लाभान्वित हों और उससे प्रेरणा ले पाए। जी सर, कितने सालों से ये प्रातिज्ञा कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया है? ये प्रातिज्ञा कार्यक्रम हमारा अभी पिछले 2 सालों से लगभग हम कर रहे हैं इसको। जी। और ये हम ज़्यादातर हम इसका जो हमारा जो कार्यक्रम करने का उद्देश्य है प्रातिज्ञा, ये हम करते हैं स्कूलों के साथ, विश्वविद्यालयों के साथ, जिसके अंदर बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, ताकि पढ़ने वाले बच्चे इससे ज़्यादा लाभान्वित हों। और इस कार्यक्रम में हम जिनको आमंत्रित करते हैं वो बच्चे ही नहीं हैं, बच्चों के साथ साथ जो वरिष्ठ कलाकार भी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी हम आमंत्रित करते हैं ताकि वो आए और उनका लाभ ले पाएं, वरिष्ठ कलाकारों का जिस मुकाम पर वो है। क्या बात है। तो सर ये साल में एक बार होता है या इसको माहवार करते हैं? जी, ये हमारा प्रत्येक माह का कार्यक्रम है। और अभी तक हम इसको देश के कई भागों में हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ कर चुके हैं, विश्वविद्यालयों ये और स्कूलों में भी कर चुके हैं। अभी शायद ये हमारा दीपक ये 21वां होगा। ये हमारा 21वां कड़ी में हमारा 21वां है जो हम आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के साथ करने जा रहे हैं। जी, उत्तराखंड में क्या ये सर पहला है? हाँ, उत्तराखंड में प्रथम है, पहली बार है। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि जितने भी प्रदर्शनकारी जो कला विभाग है विभिन्न विश्वविद्यालयों के या जो महाविद्यालय है जहाँ है, तो उनके सहयोग से और उन्हीं के
परिसर में हम करते आए हैं, ताकि वहाँ के जो छात्र हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग जो हमारे अतिथि विशेषज्ञ होते हैं, विशेषकर वो संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कृत तो होते हैं या पद्मश्री पद्म भूषण इस अवार्ड से सम्मानित वरिष्ठ लोग हैं, उन्हीं को हम इस सीरीज में अभी तक बुला रहे हैं। जी जी। और सर ये तो हो गया प्रातिज्ञ कार्यक्रम की बातचीत, हमने विस्तार से जानी। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी का और क्या क्या काम है? संगीत नाटक अकादमी जितने भी देश की जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं उनके संरक्षण संवर्धन के लिए विभिन्न रूपों से इससे प्रलेखन और दस्तावेजीकरण करती है। अच्छा। विभिन्न महोत्सव करती है। एक हमारी कला दीक्षा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें जो लुप्त होती कला रूप हैं, अच्छा। उसमें जनजातीय कला रूप हैं, जो पारंपरिक रूप है, उसके लिए विभिन्न लगभग 100 अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम गुरु शिष्य परंपरा के अंदर देश भर में विभिन्न जगहों पे अकादमी द्वारा चलाए गए, जिसमें 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमारे उत्तराखंड में है। अच्छा। 2 कुमाऊं क्षेत्र में है, उसमें एक ये संस्कार की मांगलिक गीत यहाँ शहर फाटक में है। अच्छा। और एक हुड़का वादन है वो धारचूला में है। अच्छा। और 2 गढ़वाल में है, एक मसक बीन है और एक जो दूसरा पडवानी और उनका लोक संगीत पारंपरिक गीत है वो चमोली में वहाँ अभी संचालित है। इसी तरह तो उनको प्रमोट आप लोग कर रहे हैं? हाँ, प्रमोट करते हैं उनको हम। जो छात्रवृत्ति होती है 10 एक गुरु के अंदर में 10 छात्र होते हैं। अच्छा। और 2-3 जो उनका ट्रेनिंग वो है योजना, उसके अंदर जितना संगतकार है 2 या 3, किसी में 4 भी हैं, तो उन लोगों को एक मासिक छात्रवृत्ति और गुरु को पारिश्रमिक मिलता है, तो उससे वो लोग लाभान्वित होते हैं। अपनी जो परंपरागत उनकी आर्ट फॉर्म है उसको सीखने का एक युवा पीढ़ी को एक मौका लाभ मिलता है। जो लुप्त होती जो कलाएं हमारी जो वर्षों से हम सजो के रखे हैं, लेकिन आज वो किसी कारणवश वो लुप्त होने की कगार पर है। तो जो कला दीक्षा जो हमारा प्रोग्राम है वो यही है कि हमारी जो लुप्त होती हुई कलाएं हैं हम उसको बचाएं, आने वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को सिखाएं ताकि वो लुप्त होने से बचे और वो आगे तक जा पाए। ये इसका एक उद्देश्य हमारी कला दीक्षा और प्रोग्राम। दूसरा कला धरोहर है वो जो हम स्कूल्स में उसमें एक वर्कशॉप करते हैं 2 दिन का 3 दिन का, तो स्कूल के बच्चे और जो एक्सपर्ट बुलाते हैं तो उनके साथ एक वर्कशॉप करते हैं, फिर एक प्रस्तुति भी वो लोग देते हैं। तो एक ये सीरीज अभी हमारी चल रही है और एक ये है। और विभिन्न जो उत्सव है म्यूजिक का, डांस का, लोक कला, जनजातीय कला का, वो तो होते ही रहते हैं। अच्छा, तो इसमें आप लोग क्षेत्रीय जनजातीय संस्कृति को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में अगर हम देखें तो सर थारू, बुक्सा, इस तरह की जनजातियां हैं। जी। तो उनकी संस्कृति को सहेजने के लिए भी मतलब वो ये कि स्कीम के तहत। जी बिल्कुल। जैसा आपने अभी बताया कि जैसे आपके उत्तराखंड की लोक कला के लिए हमारे यहाँ एक संबंधित विभाग है लोक कला का हमारा, जिसको हम फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स कहते हैं। अच्छा। वो उसी विधाओं के लिए जो लोक कला है उसी विधा के लिए वो डेडिकेटेड विभाग है। वो विभाग देश में जितनी भी हमारी लोक कलाएं हैं उन सबको वो देखता है, उनके प्रोग्राम्स वगैरह कराने और भी जो भी कार्यक्रम होते हैं उस माध्यम से हम लोग करते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि संगीत नाटक अकादमी सिर्फ शास्त्रीय गायन या क्लासिकल डांस के लिए है, लोक कलाओं के लिए भी अपना भरपूर प्रयास कर रहा है कि वो कलाएं बची रहें और हम उनको आगे तक लेके जाएं। ये अकेडमी का प्रयास। जी सर, जैसे लोक कलाओं को, फोक को बचाने में जो हमारे पहाड़ का शिल्पकार समुदाय है उसने सबसे ज़्यादा संरक्षण इनका किया है। वो भले ही वाद्य यंत्रों में कहें, गायन में कहें, तो ऐसे खास जाति आधारित भी क्या आप लोग इस तरह से करते हैं कि उनको हम? जाति आधारित ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कला रूप जो लुप्त हो रहा है जिसको प्रोत्साहन की जरूरत है, संरक्षण संवर्धन की है, हम जाति आधार पर कुछ नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन उस कला को देखते हुए जो संरक्षण की जिसको जरूरत है कुछ लुप्त होती जा रही है। तो जैसे उनके लिए कोई फेलोशिप है कि जैसे कोई पुराने हमारे जागर गाते थे जैसे ना, अब वो एक उम्र भी हो चली है, तो वो उनके संरक्षण के लिए कि वो अगली पीढ़ी तक भी जाए, उसके लिए हमारा कला दीक्षा प्रोग्राम है। जैसा हमने आपको पहले बताया, जी। कला दीक्षा प्रोग्राम के अंतर्गत हम वही करते हैं। जैसे लोक कलाएं जो लुप्त हो रही हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने चलाए और ये देश भर में चल रहे हैं। चाहे आप साउथ में देखिए, नॉर्थ में देखिए, ईस्ट में देखिए, पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और इससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, बच्चे आगे सीख भी रहे हैं। जी। और जैसे आपने बताया लोक वाद्यों के लिए हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चों को आपके माध्यम से अनुरोध करें कि जब वो कभी दिल्ली आएं तो हमारा जो रविंद्र भवन संगीत नाटक अकादमी का है वहाँ हमारा एक
एक म्यूजियम है, म्यूजिक ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके अंदर इतने रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं जो शायद बच्चों ने अभी तक सुना ही होगा और देखा भी नहीं होगा। तो हम आपके माध्यम से उनको भी अनुरोध करेंगे कि वो संगीत नाटक अकेडमी आए और उस म्यूजियम को देखें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप तो उत्तराखंड से ही हैं, तो बीनाई विलुप्त हो चुकी है, तो बीनाई क्या है उस म्यूजियम में? जी हाँ, बीना भी है उसके अंदर। हाँ। बीना है, बहुत सारे लोग लुप्त होते हुए वाद्य हैं जो आज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जी, तो वो आपको सारे सर आप लोग स्टूडेंट्स को विजिट वहाँ पे करा सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे कि हमें बहुत अच्छा सजेशन मिला है जी। तो हम इसके बाद जरूर कोशिश करेंगे आपसे आपका स्वागत है संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली में। जी। तो राजवीर जी हमारे साथ में हैं, नरवीर जी हैं। सर ये जो संगीत नाटक अकादमी है, क्या इसके क्षेत्रीय केंद्र नहीं बने हैं? थोड़ा इसको डिसेंट्रलाइज, क्या उत्तराखंड में भी इसका कोई ऑफिस कार्यालय है? नहीं, अभी तक नहीं है। कुछ हमारे केंद्र हैं, जैसे उत्तर पूर्व का एक क्षेत्रीय केंद्र था, अभी भी है, वो 2008 से है। एक असम की जैसे सत्रिया परंपरा है, उसके लिए एक केंद्र गुवाहाटी में है। अच्छा। और केरला का कुडियाट्टम जो नृत्य नाट्य फॉर्म है, उसके लिए त्रिवेंद्रम में एक केंद्र है। अच्छा। और एक उत्तर पूर्व का प्रलेखन केंद्र है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, वो अगरतला में है। अच्छा। और एक जो छाऊ नृत्य है, ये झारखंड का, उड़ीसा का, पुरुलिया है, तो पुरुलिया, सरायकेला और ये मयूरभंज का। अच्छा। तो उसके लिए चंदन क्यारी बोकारो हमारा एक सेंटर है। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा आज संगीत नाटक अकादमी को समझने के लिए। आप सर, कैसा आपको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा बताएं, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, सब लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिला हम लोगों को यहाँ पे। जी। तो आप लोग जब जगह जगह कार्यक्रम कराते हैं तो स्टूडेंट्स का काफी मोटिवेट वो लोग होते होंगे कलाकारों को जानने में ना? हाँ, इस जो कार्यक्रम है, जैसे रविंदर जी ने बताया, हमारी जो अध्यक्ष महोदया, उनका यही अभिकल्पना थी कि कलाकार अपनी पृथ्वी दे के चले जाते हैं और कलाकारों को समझने का, उनकी पूरी जीवन यात्रा, कला यात्रा, कैसे वो इस मुकाम पे पहुंचे, उसको कम ही लोग जान पाते। तो हमारा इसमें जो ये श्रृंखला, इसमें 90% यही है कि आर्टिस्ट के बारे में जो विशेषज्ञ हैं वो अपने बारे में बताएं और वहाँ जो श्रोतागण हैं उनको सुने, और उसमें एक लघु व्याख्यान का वो है अगर है। तो यही वो थी कि उनकी कला यात्रा को। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये चीज़ मिसिंग हो जाती है हमेशा, और जबकि ये ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जानना भी। तो हम बहुत खुश हैं और बहुत उत्सुक हैं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। हमारे दोनों ही जो मेहमान हैं, प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े विद्वान हैं, और डॉक्टर पूर्णिमा पांडे कथक डांसर हैं, उनकी जर्नी को हम लोग जानेंगे। एक है डॉक्टर माधुरी बड़थवाल, हमारे उत्तराखंड से हमारी पद्मश्री माधुरी बड़थवाल जी को सुनना तो इतना सुखद रहता है, तो उनकी यात्रा को भी हम लोग जानेंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो एक बार फिर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जो मिलने के साथ में आप सभी मेहमानों के साथ अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।